नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एआई और एमएल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। ये शब्द आजकल हर जगह सुनाई दे रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है, सच में हमारी दुनिया बदल रहे हैं, जीने का तरीका, काम करने का, यहाँ तक कि सीखने का भी। सही कहा। अच्छा, अगर किसी को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाना हो तो ये एआई क्या चीज़ है? मतलब जैसे वो फोन में असिस्टेंट होता है। हाँ, एक तरह से वही समझ लीजिए। एआई मतलब मशीनों में इंसानी जैसी सोचने समझने की ताकत डालना। जैसे सिरी या एलेक्सा, वो एआई के उदाहरण है। ओके। और एमएल, मशीन लर्निंग, वो क्या है फिर? एमएल जो है, वो एआई का ही एक हिस्सा है। मतलब वो तरीका जिससे मशीनें डेटा को देखकर, उससे सीखकर खुद ब खुद बेहतर होती जाती हैं। अच्छा, जैसे वो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स हमें हमारी पसंद की चीजें दिखाती हैं। बिल्कुल। या जैसे ईमेल में स्पैम अपने आप फिल्टर हो जाता है। ये सब एमएल की वजह से ही मुमकिन है। डेटा से पैटर्न सीखता है। हम्म। और देखिए, अब ये समझना सिर्फ कंप्यूटर साइंस वालों के लिए जरूरी नहीं रहा। हाँ। हाँ, ये इतनी तेजी से फैल रहा है कि मुझे लगता है भविष्य में हर करियर में, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, इसकी थोड़ी बहुत समझ तो काम आएगी। मतलब ये सिर्फ कोडिंग नहीं है। नहीं नहीं, ये एक नया नजरिया है, प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक नया टूल है। और सच पूछिए तो ये हमारी रोज की जिंदगी में तो घुस ही चुका है, पता भी नहीं चलता कई बार। हाँ, ये तो है। कहाँ कहाँ दिखता है ये स्टूडेंट्स की लाइफ में? कुछ उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे शिक्षा में ही देख लीजिए, आजकल कितने सारे लर्निंग एप्स हैं ना। हाँ, है तो बायजूस, खान एकेडमी जैसे। हाँ, तो उनमें से कई एएमएल इस्तेमाल करते हैं ये समझने के लिए कि हर स्टूडेंट कैसे सीखता है, उसकी रफ्तार क्या है, और फिर वो उसी हिसाब से कंटेंट दिखाते हैं। एक तरह से पर्सनल ट्यूटर जैसा। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। और मनोरंजन, म्यूजिक एप्स, वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ, वो तो है ही। वो कैसे जानते हैं कि मुझे अगला गाना कौन सा सुनना है या कौन सी मूवी देखनी है? वो सब एमएल का कमाल है। वो आपके देखे सुने पैटर्न से सीखते हैं। गेम्स में भी आजकल एआई वाले दुश्मन ज्यादा स्मार्ट और चैलेंजिंग हो गए हैं। सही बात है। और रोजमर्रा की चीजें, जैसे फोन का अनलॉक होना। हाँ, चेहरे से फोन अनलॉक होना, मैप्स का ट्रैफिक देखकर बेस्ट रास्ता बताना, ये सब एआई और एमएल के ही उदाहरण हैं जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो हो गए इस्तेमाल, लेकिन इसका असर, मतलब करियर वगैरह पर क्या है? असर असर तो बहुत गहरा है। आप देखिए, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई डेवलपर, इन जॉब्स की डिमांड कितनी तेजी से बढ़ रही है। हाँ, सुना तो है काफी। भारत में भी बड़ी बड़ी टेक कंपनियां, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर जोमेटो, स्विगी जैसे स्टार्टअप्स तक, हर कोई इन स्किल्स वाले लोगों को ढूंढ रहा है। और सैलरी शुरुआती लेवल पर कैसी रहती है अंदाजन? काफी अच्छी रहती है। अक्सर शुरुआत में ही, मतलब फ्रेशर्स के लिए भी 6 लाख से 12 लाख रुपए सालाना तक का पैकेज मिल जाता है। स्किल्स पर निर्भर करता है, जाहिर है। क्या बात है। पर बात सिर्फ पैसे की नहीं है। सोचिए, ये तकनीकें कितनी बड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती हैं। हेल्थ केयर में बीमारियों का जल्दी पता लगाना, या फिर क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से निपटना। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। और आजकल तो क्रिएटिविटी में भी एआई आ गया है। डैली से तस्वीरें बनवाना, चैट जीपीटी से कुछ लिखवाना। हाँ, वो तो आजकल बहुत चल रहा है। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि भविष्य में शायद ही कोई ऐसा फील्ड होगा जिस पर एआई का असर ना पड़े। इसलिए इसे समझना एक तरह से भविष्य के लिए तैयार होना है। बिल्कुल सही। तो फिर असली सवाल पर आते हैं। अगर कोई स्टूडेंट है और उसे इसमें दिलचस्पी आ रही है, तो शुरुआत कैसे करें? क्या ये बहुत मुश्किल है? कहाँ से पकड़े इसे? देखिए, शुरुआत डरावनी लग सकती है, पर है नहीं। थोड़ी सी, मतलब बेसिक गणित की समझ जरूरी है। गणित? कैसा गणित? ज्यादा मुश्किल नहीं। थोड़ी संभाव्यता, प्रोबेबिलिटी, थोड़ी सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि एआई एमएल का बहुत सारा काम पैटर्न पहचानने का है। और इसके लिए ऑनलाइन बहुत कुछ है, जैसे खान एकेडमी, वहां से बेसिक समझ सकते हैं। अच्छा, और फिर आती है प्रोग्रामिंग, और इस फील्ड में पाइथन सबसे ज्यादा चलती है। पाइथन क्यों? क्योंकि ये सीखने में तुलनात्मक रूप से आसान है, और इसकी लाइब्रेरीज और कम्युनिटी बहुत बड़ी और सपोर्टिव है। कोड अकेडमी या कुर्सेरा जैसे कई प्लेटफॉर्म हैं जहां से पाइथन सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स और पाइथन, इसके बाद मशीन लर्निंग के जो मूल सिद्धांत हैं, मतलब मशीनें सीखती कैसे हैं, वो समझना जरूरी है। इसके लिए एंड्रू इंग का एक कोर्स है कुर्सेरा पर, वो काफी फेमस है। हाँ, सुना है उसके बारे में। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो मैं कहूंगा, वो है खुद करके देखना, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना। प्रोजेक्ट्स जैसे? अरे कुछ भी, जैसे किसी मूवी की रेटिंग का अंदाजा लगाना, या तस्वीरों में पहचानना कि बिल्ली है या कुत्ता। कैगल जैसी वेबसाइट्स हैं जहां आपको डेटा सेट्स मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए।
और गूगल कोलैब जैसा फ्री टूल है जहां आप अपना कोड चला सकते हैं। अच्छा, मतलब थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, वही सबसे जरूरी है। पर इसमें मुश्किलें भी तो आती होंगी, जैसे ये सब थोड़ा मुश्किल लग सकता है शुरू में, टाइम निकालना। हाँ, चुनौतियां तो आती हैं। विषय थोड़ा जटिल लग सकता है, ये सच है। और हाँ, समय निकालना भी एक चैलेंज हो सकता है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। तो इसका क्या हल है? हल ये है कि एकदम से सब कुछ सीखने की कोशिश ना करें। बुनियादी बातों से शुरू करें, बेसिक्स मजबूत करें, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ें। और रोज थोड़ा समय दें, भले ही 1 घंटा। लगातार प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, बजाय एक दिन में बहुत सारा पढ़ने के। और डेटा कहाँ से मिलेगा प्रैक्टिस के लिए? उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। कैगल का मैंने जिक्र किया, वहां बहुत डेटा है। UCI मशीन लर्निंग रिपोजिटरी है। बहुत सारे ओपन सोर्स डेटा भंडार है। और अगर अटक जाएं या मोटिवेशन कम हो जाए तो? हाँ, ये होता है। इसका सबसे अच्छा तरीका है कम्युनिटी से जोड़ना, अकेले ना रहें। रेडिट पे सब रेडिट्स हैं, लिंक्डइन ग्रुप्स हैं, सवाल पूछिए, दूसरों के काम देखिए। भारत में भी एनालिटिक्स इंडिया मैगजीन जैसी अच्छी कम्युनिटीज हैं। दूसरों से सीखना और मदद लेना जरूरी है। बिल्कुल। और प्रेरणा बनाए रखने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखें। जब एक छोटा प्रोजेक्ट पूरा होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करें। कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी हैं, जैसे कृष्णाई का चैनल काफ़ी पॉपुलर है। या फिर किताबें भी हैं, जैसे हैंड्स ऑन मशीन लर्निंग। बढ़िया। तो मतलब कुल मिला के ये है कि AI और ML की दुनिया में घुसना बिल्कुल मुमकिन है। ये सिर्फ भविष्य की कोई डरावनी चीज नहीं, बल्कि आज की हकीकत है जिसमें बहुत सारे मौके हैं। सही कहा। हाँ, और शुरुआत छोटी हो सकती है, शायद पाइथन सीखने से या कोई छोटा सा ऑनलाइन कोर्स करने से या एक नन्हा सा प्रोजेक्ट बनाने से। तो इसका मतलब यही है कि ये तकनीकें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, बल्कि इन्हें सीखकर हम भी भविष्य बनाने में अपना रोल निभा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये बात हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ी करती है। क्या सवाल? सोचिए जरा, भविष्य में जब AI ट्यूटर इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे कि वो हर किसी को बिल्कुल पर्सनलाइज तरीके से पढ़ा सकें, तो हमारे सीखने का तरीका कैसे बदलेगा? और इम्तिहान, उनका क्या होगा? ये तो सोचने वाली बात है। और तब जब मशीनें बहुत सारे तकनीकी काम कर लेंगी, तो कौन से इंसानी गुण, कौन सी स्किल्स सबसे ज्यादा जरूरी हो जाएंगी, तकनीकी ज्ञान के अलावा? वाह, ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर सोचना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये बातचीत जानकारी भरी और दिलचस्प लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।